आज की कहानी है अधूरा उत्तरदायित्व। वह भोली सी सूरत, मनमोहक हंसी, बचपन की वह बेपरवाह मस्ती, सादा लिबास, हर तरह के पूर्वाग्रहों से मुक्त हृदय, सरलता के कारण तेज से चमकता हुआ सुंदर मुख, और भी न जाने कितनी ही उपमाएं उसके लिए झूठी पड़ जाएं, मगर उसके बाल सौंदर्य की सही सही व्याख्या नहीं हो सकती। मैं जब भी प्रवास से आता तो वह सब कुछ छोड़कर लगातार बचपन की हंसी हंसते हुए मुझसे लिपट जाती, और मेरा हाथ भी उसके सिर पर ही जाता। मुझे उसकी आंखों में हजारों लाखों सपने तैरते नजर आते। मैं भी सोचता कि भले ही 2-4 दिन के लिए मेरा आगमन हुआ है, पर इसे यह भी सिखा दूं, वह भी सिखा दूं। प्रेरणा में सीखने की ललक भी पूरी थी। वह चाहती थी कि दुनिया भर का ज्ञान मैं सीख लूं और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करूं, उन्हें भी सम्मान की जिंदगी दूं, गरीबी की दलदल से इनको एक झटके से उबार लूं। मगर केवल सोचने से ही क्या होता है, करके दिखाने में बड़ा समय लगता है और अथाह धैर्य की जरूरत होती है। ऊपर से लड़की की जात, जिसके रास्ते में कदम कदम पर हमारा समाज रोड़े ही बिछाता है। पुरुषों की बात तो छोड़ो, वह तो समझता ही है औरत को पैरों की जूती की तरह। जब भी दिल किया बदल लिया। मगर इस औरत जात का क्या किया जाए, जो औरत होने के बावजूद भी औरत की ही सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। कहीं सास के रूप में, तो कहीं सौत के रूप में, कहीं बहू के रूप में, तो कहीं देवरानी के रूप में, कहीं जेठानी या पड़ोसन के रूप में। ग्रामीण अंचल की स्त्रियों की दुर्गति के लिए उनके साथ की औरतें ही जिम्मेदार हैं, वरना पुरुष की क्या हिम्मत जो उसे पैरों की जूती समझ सके। जिसका स्थान सबसे ऊपर है, वह पैरों में भी अपनों के कारण ही है। सो प्रेरणा भी सामान्य ढंग से ही गांव के ही सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई करती रही, और उधर से मेरा भी प्रवास दौरा पूरा हुआ, क्योंकि मेरा भी कार्य पूरा हो गया। अब मेरे पास भी उसके लिए काफ़ी समय था, और वह भी सीखने को उत्सुक थी। इसलिए उसे कक्षा 4 में ही अंग्रेजी, संस्कृत और पंजाबी का प्रारंभिक ज्ञान करवा दिया। अगली कक्षा में प्रेरणा का परिवेश ही बदल गया। अब वह गांव छोड़कर शहर आ गई ताकि उन्नत किस्म की पढ़ाई कर सके, लेकिन यह गरीबी भी खूब है। बड़े बड़ों को छठी का दूध याद दिला देती है। राजाओं और नवाबों तक को भी नौकरी करने के लिए मजबूर कर देती है। अगर नौकरी न करो तो खाओगे क्या? फिर जिंदगी में खाने के सिवाय और भी ज़रूरतें हैं। मंजू को ही देख लीजिए, 4 महीने का बच्चा है उसका। इतने छोटे बच्चे को हर वक्त माँ का साथ चाहिए, और माँ भी कब अपने बच्चे से अलग रहना चाहती है। मजबूरन अकेला उसे थोड़ी सी बड़ी बहन के हवाले करके झाड़ू पोंछा करने के लिए जाना पड़ता है। मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देती। ऐसी ही मजबूरी मेरे साथ भी थी। चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा वक्त उसे कुछ सिखाने के लिए नहीं दे पाता था। पूरे हॉस्टल के बच्चों को जो संभालना होता था, बाद में हॉस्टल छोड़ने के बाद भी ट्यूशन करनी पड़ती थी। न करो तो खर्च कैसे निकले। साथ में ही प्रेरणा से बड़ा मयंक भी तो पढ़ता है। शहरों में रहकर पब्लिक स्कूलों में मोटी फीस देकर बच्चों को पढ़ाना खाला जी का घर नहीं है। पिता को बच्चों की फीस पूरी करने के लिए 3-3, 4-4 घंटे ओवर टाइम करना पड़ता है, जब कहीं जाकर फीस के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। फिर भी प्रेरणा ठीक तरह से पढ़ाई करती रही। शहरी बच्चों के साथ वह अपना सामंजस्य बिठा लेती है। प्रेरणा की कभी कोई शिकायत भी नहीं आती। पर मेरे नसीब में तो 10वीं के बाद प्रवास ही लिखा था। एक प्रकार से यह शहर भी प्रवास की तरह ही था। प्रेरणा भी साथ साथ रही। कुल मिलाकर 8वीं कक्षा तक प्रेरणा की पढ़ाई सही रही। 8वीं की परीक्षा में प्रेरणा के 76% अंक थे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छे कहे जा सकते हैं। धीरे धीरे प्रेरणा बाल्यावस्था से निकल रही थी। प्रेरणा को माता पिता की याद बराबर आने लगी। माँ को भी प्रेरणा की हर समय चिंता लगी रहती थी। जीवन में वैसे भी अनेक समस्याएं आती हैं, कुछ के समाधान खोज लिए जाते हैं, कुछ अनसुलझी रह जाती हैं। प्रेरणा का जाना भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रेरणा की पढ़ाई में पहले वाली दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि यह बात प्रेरणा के 10वीं के तृतीय श्रेणी के अंकों को देखकर बल पाती है। फिर भी मैं पूरी तरह से आशान्वित था।
कि प्रेरणा इस आशंका को झुठला देगी। प्रेरणा फिर शहर के सरकारी स्कूल में आ गई, क्योंकि जीवन की आवश्यकताएं और जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई। निर्धनता के दामन से पिंड छुड़ाना इतना आसान भी तो नहीं है, बगैर किसी उठापटक के। प्रेरणा ने 12वीं में उस अंतर को पाटने की कोशिश की, पर फिर भी 55% अंक ज़्यादा अच्छे तो नहीं कहे जा सकते। वह भी गणित जैसे विषय में कम दिलचस्पी होना। धीरे धीरे दबे पांव प्रेरणा यौवन की दहलीज पर कदम रख रही थी।